हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस चौबे है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया है कि अपना जो एयर स्पेस है उसको बैन कर दिया है, स्पेशली फॉर जो फ्लाइट जाने वाली थी श्रीनगर से शारजा के बीच में। उसके लिए उसने अपना जो एयर स्पेस है वो ब्लॉक कर दिया है उसको। तो जानेंगे सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक तरह से क्या ये एयर रूल्स का उल्लंघन है या फिर नहीं है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एयर क्या होती है, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो प्रॉपर अपडेट है वीडियो का टाइम टू टाइम आप तक पहुँचता रहे पर डे का। तो आइए डिस्कस करते हैं इस बारे में। अ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो शारजा कहाँ पर है, यूएई में है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। वहाँ पे शारजा पड़ता है। तो श्रीनगर से शारजा ये फ्लाइट जाने की बात हो रही थी। तो आइए देखते हैं इस बारे में। 3 hours 45 minute फ्लाइट फ्रॉम श्रीनगर टू शारजा दैट वाज लॉन्च्ड लास्ट मंथ फ्लू अ लॉन्गर रूट एडिंग अराउंड 40 minutes टू इट्स फ्लाइट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन November 2। यानी जो फ्लाइट उड़ी है 2 नवंबर को, 2 नवंबर को, वो उसका जो सफ़र था तकरीबन 3 घंटे 45 मिनट का था। और ये श्रीनगर से शारजा के लिए रवाना हुई थी और एक तरीके से ये लॉन्गर रूट फॉलो की थी, क्योंकि हुआ क्या था कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया इसके लिए। तो इस वजह से क्या हुआ, जो फ्लाइट है वो एक लॉन्ग रूट फॉलो करती है और वहाँ उसको समय कितना लगता है, 3 घंटे 45 मिनट लगता है तकरीबन। नॉर्मल जो समय है उससे 40 मिनट एक्स्ट्रा लगता है उसको। राइट राइट। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि व्हाट हैपेंड विद द फ्लाइट। ओके, फ्लाइट के साथ क्या ऐसी चीज़ें हैं, किस तरह से वो चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे। On October 23rd, Home Minister Amit Shah, right? On October 23rd, Home Minister Amit Shah, while on a visit to Jammu and Kashmir, launched a direct flight between Srinagar and Sharjah operated by budget airline Go First। यानी 23 अक्टूबर को जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, वो जम्मू कश्मीर को वहाँ की यात्रा करते हैं, विजिट करते हैं उसको। और वो अनाउंस करते हैं कि एक फ़्लाइट जो है वो रवाना होगी, चलेगी कहाँ से कहाँ तक, श्रीनगर से शारजा के बीच में। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा था, जो फ्लाइट कौन सी होगी, जिसे हम कहते हैं बजट फ्लाइट कहते हैं, गो फर्स्ट, जिसे हम पहले गो एयर भी कहते थे, उसे हम क्या कहते हैं, गो फर्स्ट कहते हैं। तो गो फर्स्ट जो फ्लाइट एयरलाइन जो है वो चलने वाली थी शारजा, श्रीनगर से लेके शारजा के बीच में। ये अनाउंस करते हैं अमित शाह जी। उसके बाद द फ्लाइट ऑपरेटेड ऑन अ रूट दैट टुक इट थ्रू पाकिस्तान एयर स्पेस बिफोर हेडिंग साउथ वेस्ट एंड अराइविंग इन शारजा। यानी कि जो फ्लाइट उड़ने वाली थी वो पाकिस्तान एयर स्पेस का यूज़ करके जाने वाली थी। लेकिन उसके बाद फिर हुआ क्या है कि ऑन November 2, हाउएवर द फ्लाइट वाज डिनाइड परमिशन टू एंटर द पाकिस्तान एंड फ्लू साउथ ओवर राजस्थान एंड गुजरात बिफोर हेडिंग वेस्ट ओवर द अरेबियन सी। यानी पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ ना करने की बजाय जो फ्लाइट है वो राजस्थान और गुजरात से होके जाती है। तो थोड़ा सा जो रूट है वो लंबा पड़ जाता है, 40 मिनट एक्स्ट्रा पड़ जाता है। ठीक है। उसके अलावा एक जो क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि वाई डिड पाकिस्तान डिनाई यूज ऑफ इट एयर स्पेस। यानी पाकिस्तान ने ये क्यों डिनाई कर दिया, क्यों मना कर दिया अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक टॉपिक और बता दूं आपको कि ये जो फ्लाइट चलने वाली है, चल रही है श्रीनगर से लेके शारजा के बीच में, स्पेशली उसके लिए पाकिस्तान ने रूट को ब्लॉक कर दिया है। उसके अलावा जो फ्लाइट जाती है इंडिया से अदर कंट्री में पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करके, उसके लिए उन्होंने बैन नहीं कर रखा है, उसको वो अलाउंस कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। बट बाकी जो स्पेशली फॉर जो श्रीनगर से शारजा जा रही है उसके लिए उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। तो ये एक तरह से वायलेशन दिखता है कि ये अनबैलेंस चीज़ों को, तो उसको ये लगता है, पाकिस्तान ये चाहता है कि जो डेवलप है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलप होगा सारी चीज़ें, उसको कैसे रोका जाए। तो वो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो वहाँ पे, जो उसमें बिजनेस वहाँ पे दिखाई दे। तो ये सब पाकिस्तान को नहीं चाहिए, इसलिए क्या करता है कि वो चाह रहा है कि फ्लाइट को बैन कर दिया। राइट। While there has been no official explanation given by Pakistan authorities, the country had made a similar move in 2009, prohibiting an Air India Express flight with Srinagar to Dubai from using its airspace। यानी ये जो बातें कही गई हैं कोई ऑफिशियल तौर पे अनाउंस नहीं की गई है पाकिस्तान के तौर पे। और साथ ही साथ ऐसे ही घटना पहले भी हो चुकी है 2009 में, जब पाकिस्तान ने ये अपना एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया था, स्पेशली जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट जाने वाली थी श्रीनगर से दुबई के लिए, उसके लिए उन्होंने अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया। मतलब ये पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई। राइट। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रोच देयर पाकिस्तान
काउंटर पार्ट टू राइज द इशू ऑफ द, अच्छा इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए जो है अपना काउंटर पार्ट जो है इसके खिलाफ जो आवाज़ है वो उठा भी रही है, ठीक है। अदर इंडियन एयरलाइंस फ्लाइंग टू वेस्ट एशिया फ्रॉम एयरपोर्ट सच एज दिल्ली, लखनऊ एक्सेट्रा हैव नॉट बीन बेयर्ड फ्रॉम यूजिंग पाकिस्तानी एयर स्पेस, यानी अदर जो फ्लाइट जाने वाली हैं कहाँ पे, वेस्ट एशिया में, उसके लिए पाकिस्तान ने कोई बैन नहीं कर रखा है, तो वो जा सकती हैं, बट स्पेशली जो फ्लाइट श्रीनगर से जा रही है उसको वो उन्होंने बैन कर रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ एयर, एयर जो फ्रीडम ऑफ एयर है वो क्या चीज़ें हैं, तो आइए देखते हैं इस बारे में। फॉलोइंग द शिकागो कन्वेंशन इन 1944, the signatories to the convention decided to set rules that would set a fundamental building blocks to international commercial aviation, यानी अगर बात करें शिकागो जो कन्वेंशन था 1944 के अंदर, उस दौरान जो ये रूल्स सारे बनाए गए थे, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ताकि फ्लाइट जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर फ्लाई हो रही हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो थोड़ी बातें देखते हैं इस बारे में। ओके फाइन, एज अ पार्ट ऑफ दीज रूल्स इनिशियली 6 फ्रीडम्स ऑफ एयर वर डिसाइडेड, ठीक है। तो 6 तरह की जो फ्रीडम है उन्होंने दे रखी थी इस कन्वेंशन के दौरान, और मेनली क्या है यहाँ पे कि ग्रांट एयरलाइंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री द प्रिविलेज टू यूज एंड लैंड इन अदर कंट्रीज एयर स्पेस, यानी एक कंट्री का जो एयर स्पेस है अदर कंट्री उसको यूज़ कर सकती है। ऐसे ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे अगर अगर इंडिया को फ्लाई करना है, सपोज दैट इंडिया को फ्लाई करना है, दिल्ली से कोई फ्लाइट फ्लाई हो रही है, तो पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करके वो अमेरिका में अगर लैंड करती है, तो ये चीज़ जो है उस कन्वेंशन में बताई गई थी कि एक कंट्री चाहेगी दूसरे कंट्री का एयर स्पेस यूज़ करके किसी थर्ड कंट्री में वहाँ पे लैंड कर सकती है, तो ये इस कन्वेंशन में पहला जो फ्रीडम दी गई थी, राइट। द फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर ग्रांट्स द राइट टू एन एयरलाइन वन कंट्री टू फ्लाई ओवर अ सेकंड कंट्री एंड लैंड इन अ थर्ड कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट ये था कि इन केस ऑफ द गो फर्स्ट फ्लाइट द एयरलाइन एंड इंडिया कैरियर वाज यूजिंग द एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान द सेकंड कंट्री एंड वाज लैंडिंग इन द, जैसे अगर हम बात करें, अगर गो फर्स्ट जो फ्लाइट श्रीनगर से शारजा जाने वाली थी, अगर हम उसकी बात हम करें तो इंडिया श्रीनगर से फ्लाई होती, पाकिस्तान का जो एयर स्पेस उसको यूज़ करती और जाती कहाँ पे, शारजा में, थर्ड कंट्री में, और शारजा कहाँ पर है, यूएई में, राइट। एक जो कंट्री है वो किसी दूसरे कंट्री में उसकी जो फ्लाइट है वो लैंड कर सकती है, और वहाँ पे जो रिफ्यूलिंग की जो व्यवस्था है उसका वो उपयोग कर सकती है, और बिना किसी पैसेंजर को उतरे या फिर चढ़े, बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो डायरेक्टली वहाँ पे रिफ्यूल करा के दोबारा फिर वहाँ से फ्लाई कर सकती है। किसी एक कंट्री की फ्लाइट है दूसरे कंट्री में लैंड करके वहाँ से रिफ्यूलिंग करा सकती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, राइट। तो ये भी एक तरह से एक कन्वेंशन में एक फ्रीडम दी गई थी, ठीक। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो फ्रीडम ऑफ एयर के टॉपिक में दे रखी थी, मैंने वो आपको यहाँ बता दिया है। बस इतना ही इसमें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।